बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में। क्या हुआ ऐसे क्या? हाँ? हाँ? एक प्रश्न है हमारा। प्रश्न है? कहां से आया है प्रश्न? रामपुर से। रामपुर से? तो रामपुर के रहने वाले हो, तुमसे जरूर पूछेंगे प्रश्न। वो बहुत जरूरी होगा कोई ना कोई ऐसा, तो रामपुर का आदमी तो खाली आएगा नहीं, वो प्रश्न ही लेके आएगा। कहां से आना हुआ तुम्हारा? झारखंड में कहां से? धनबाद। धनबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? रिया भारती। रिया भारती। रिया भारती क्या कर रही है यहाँ दिल्ली में? मैं तो यहाँ DU में पढ़ती हूँ। अच्छा, क्या? MSc कर रही हूँ यहाँ। MSc हो? MSc इन व्हाट? मास्टर्स इन ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत जल्दी से बहुत बढ़िया काम करें आप, है ना, जल्दी से नौकरी लगे, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप एंजॉय कर रही हैं ये मुझे मालूम है ना। हाँ, अरे रुको, लालू जी का क्या है? रख लो बेटा, रख लो, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम भाई कैसे हैं आप? ठीक है सर। अच्छा चल रहा है सर। मैं अपने प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहता हूँ सर। प्रधानमंत्री को? हाँ जी, सलाम वालेकुम भेजना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि आज वो संविधान के खिलाफ कुछ बोले। हाँ। नहीं तो इस देश में वो चल रहा है। हाँ। इस देश में वो चल रहा है जो हो रहा नहीं मुसलमान साथ। आज जो बोले प्रधानमंत्री को, मोदी जी को अगर मेरे पास आवाज पहुंच रही है हाँ। तो वहां तक पहुंचेगी। घरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे। अगर हमारा इंडियन गठबंधन सो गया तो ये देश बेच देंगे। गजब है सलीम भाई, आप बहुत कितने दिन का इंतजार किया आपने इस बात को बोलने के लिए? मैं कल भी आया था सर। हाँ, नहीं बोल पाए थे, आज आपने बोल लिया। आज आपने आप सफल हो गए सलीम भाई। आज मैं बहुत खुश हुआ सर। हैं? आज मैं बहुत खुश हुआ। है? इसलिए खुश हुआ है? क्योंकि हम बचपन में छोटे छोटे थे है? तो रामलीला देखने जाते थे है? मुसलमान। है? तो बच्चे बैठाते थे, है? बैठो आराम से, है? आराम से बैठो। आजकल मुसलमान को एंट्री नहीं दी जाती। नहीं, सलीम भाई मेरी बात सुन। हम ये संविधान से खिलवाड़ है कि नहीं है? सलीम भाई, संविधान से खिलवाड़ है कि नहीं है? एक मिनट, सारे लोग चुपचाप है। देखिए सलीम मेरी बात सुन। एक डायरेक्ट सुनाता हूँ आपको। सलीम भाई, नहीं डायरेक्ट सुना के जाऊंगा आपको। बिल्कुल सलीम भाई, मैं सुनूंगा। मेरी बात सुनो सलीम भाई, मेरी बात सुनो, बहुत सुनी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सलीम भाई बात जो कह रहे हैं वो अपने दिल की बात कह रहे हैं। दिल की बात कह रहा हूँ। एक मिनट सलीम, एक बात, पर सलीम भाई सुनना भी चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। और किसी की भी बात को सुनने का, उसको कहने का पूरा अख्तियार है, कहने दीजिए। जब कहेंगे तो ही बात पे मलहम लगेगी। आपको लग सकता है नागवार बोले, लेकिन कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। मेरी बात सुनो सलीम, क्या काम करते हैं? मैं सर ऐसी प्राइवेट जॉब करता हूँ। कोई बात नहीं सलीम भाई, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्या काम करते हैं। इस देश के नागरिक हैं, आपका एक वोट है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। लेकिन एक बात सलीम भाई मैं कहूंगा, रामलीला देखने जाते थे, लोग बैठाते थे आपको, ऐसा कोई फर्क नहीं आया। सुना सकता हूँ, एक डायलॉग सुना सकता हूँ। डायलॉग आप एक सुना। कहाँ का सुनाएंगे? आप रामायण का सुना। सुनाओ, अंदर ही आग सुनाएंगे? अच्छा आओ। हाँ, वो रामायण का कौन सा, किसका संवाद है, किसका? रावण का और अंगद का आता है सर मुझे। तो अंगद का सुनाओ, रावण का क्या सुनाओगे सलीम भाई? अच्छा रावण का सुनाना चाहो तो रावण का। मुझसे ज्यादा मुझसे पंडित संसार में बना जूझा है। अपने शीशों का काट काट के शंकर को मैंने पूजा है। 9 शीश पहले काटे, 10वां बलि चढ़ाया है। शंकर की भक्ति का वरदान मैंने पाया है। क्या बात है, बहुत अच्छा सलीम भाई। देखो एक बात हो, शको, अब मेरा एक डायलॉग। अरे सुनो सलीम, अरे अब सुनो मेरी बात, अब सुनो असली, एक रुको, मेरी बात सुनो अब ध्यान से। और वो बात ध्यान से, ये शको शुभा निकालो, शको शुभा निकालो, मेरी बात ध्यान से सुनना। शको शुभा निकालोगे तो बहुत बेहतर होगा और बेहतर चीजें मिलेंगी। जो कहा वो समझने की कोशिश करना। जी, कहां से आना हुआ आपका? जंगीपुर से। जी बोलिए साहब, कहां से? सिवान बिहार से। जी बोलिए। मैं समाजवादी पार्टी से एक सवाल करना चाह रहा हूं। ये लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, तो फिर जो इनके 37 जो MP जीते हुए हैं, उनका वोट कहां से आया? इस्तीफा दे के दोबारा वो लोग 37 को जिता ले। मैं तो ये चाहता हूं, अगर 37 नहीं मिले, मान लो 36 ही रह गए, तब क्या करेंगे? जो भी है वो तो पब्लिक का होगा ना, वो पब्लिक का होगा। अच्छा, नहीं, ये जानते हैं जो ये कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनको ये मालूम है क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपका गीता का सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं, आप सुना दीजिए, आके जल्दी से आइए। क्या है सुनाना आपको? मैं सिर्फ 15 नंबर श्लोक गा देता हूं जी। पांचजन्य श्री कृष्ण ने देवदत्त श्री पार्थ, पौंड्र शंख को भीम ने फूंका जगत हितार। बोलो कृष्ण भगवान की। ये संगीतमयी गीता मेरा YouTube चैनल है, उस पर आप। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया करते रहे। और
सारा जीवन का सार उसी में है, गीता में। जी, कांग्रेस। देखिए, निर्मला सीतारमण जी के पतिदेव वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रभाकर पलकर जो ये कह रहे हैं कि 76 लाख जो है कैसे वोट बढ़ गए हैं, किस तरीके से 5 बजे के बाद इतने लोग लाइन में कैसे, सवाल तो जनता उठा रही है, विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है। जनता कह रही है कि ईवीएम के माध्यम से महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा भी ऐसे ही जीते, जबकि मीडिया भी और सब लोग तो ये दिखा रहे थे कि लहर तो कांग्रेस की है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि चुनाव आयोग बन चुका है और वो ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ना तो कोई मीडिया हाउस, ना तो कोई पत्रकार, आप क्या सोचती है ये जो जनता है इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ना 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 ना, ये बहुत बड़ी ताकत है और इसमें जो विश्वास है ना, ये क्या करेगी, कैसे करेगी, नब्ज किसके पास है, ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता। ये तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब ने कह दिया कि हमने सब व्यवस्था कर ली है, तो उनका कहने का बिल्कुल साफ। ठीक है, आपका राजनीतिक मंतव्य है, मैं राजनीतिक मंतव्य में नहीं जाऊंगा। जी भैया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि निर्मला सीतारमण जी के पति की बात सुनना चाह रही हो आप और कह रही हो, इतनी की बात नहीं सुन रही है पब्लिक को, सीतारमण जी की बात ही नहीं सुन रही हो। पब्लिक कह रही है हरियाणा में भी हारे, महाराष्ट्र में भी हारे, कहीं बचे नहीं हो, अब तो मान जाओ, ईवीएम की जगह पे कुछ काम करना चालू करो और संसद में बात करो, बात करके आगे बढ़ो। राइट, आम आदमी पार्टी। देखिए, जो जनता को सुविधाएं मिलती है प्रधानमंत्री रेवड़ी बोलते हैं। 24 घंटे बिजली मिलना क्या रेवड़ी है? फ्री बिजली मिलना रेवड़ी है? अच्छे स्कूल मिलना, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना, क्या ये रेवड़ी है? आपको तीर्थ यात्रा भेजना, क्या ये रेवड़ी है? हर माता बहन को 1000 रुपए मिलना, क्या ये रेवड़ी है? एक के साथ एक फ्री मिलना रेवड़ी है कि नहीं है? अपने दोस्तों को पैसा दे रहा, अपने दोस्तों को 1-1 लाख करोड़ रुपए दे रहा, वो रेवड़ी है। अपने दोस्तों को पैसा दे रहा, वो रेवड़ी है। दिल्ली को पूरा कूड़े का ढेर बना देना, ये कौन सी सरकार की पॉलिसी है, ये भी बता दीजिए। जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप पूरे दिल्ली को कचरे का ढेर बना रखा है, इसके बारे में बोल दीजिए। दूसरी बात, कहते कि 8000 करोड़ के आसपास जमुना सफाई पे पैसा खर्च कर दिया। दिल्ली में कितनी बड़ी जमुना है, उसको साफ नहीं कर पाए, 10 साल बीत गया, इसके बारे में क्या बोलेंगे केजरीवाल साहब? जी जी जनाब। मैं एक चीज पूछना चाहता था बड़ी देर से, अभी हमारे कांग्रेस की बहन ने भी एक प्रश्न पूछा, हमने भी प्रश्न पूछा। जब हम प्रश्न करते हैं वहां तो जवाब मिलता नहीं है। कहाँ? संसद में। तो जब जाओगे तभी तो मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, जाओगे बैठोगे तब, वहां तो तुम बैठते ही नहीं, तो मिले कहाँ से? आप प्रधानमंत्री जी तो नहीं है, हमें बोलने दीजिए। एक बात सुन लेना, यहाँ के हम पूरे प्रधानमंत्री हैं। बोलने दीजिए ना। यहाँ के तो कम से कम पूरे प्रधानमंत्री बोलने का चांस देंगे। उनसे बड़े पद पे मान लेता हूँ, लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए पूरा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम प्रश्न करते हैं, अभी आपने भी कहा कि प्रभाकर सीतारमण जी की पति ने कहा कि इतने वोट कहाँ से आए, और बार बार ये प्रश्न किया जा रहा है, ये वोट कहाँ से आए, इसका क्लियरिफिकेशन चुनाव आयोग दे। आप उस पर प्रश्न नहीं करते हैं, उन प्रश्नों को गौर करके आप फिर आगे बढ़ जाते हैं दूसरे चीज जहाँ पे। राइट जी। झारखंड में हार गए भैया, हम हारे ना झारखंड में हम हारे ना, फिर कहां से आ गए? जवाब देते हैं। संविधान के गरिमा को बार बार देश की संसद में तार करने वाला विपक्ष आज केवल, मैं कांग्रेस पार्टी की मुख्यतः बात करूंगी, केवल 3 राज्यों में उनकी सरकार है। हिमाचल में ये हाल है कि 85 रुपए देने वाले शौचालय का भी टैक्स लगा रहे हैं। कर्नाटक में 1200 किसानों की जिनकी सुसाइड का जिनका हाथ था, उसी हाथ से देश की जनता ने कमल का बटन दबाया है और आज वो हारे पचा नहीं पा रहे हैं और उस गम में देश को केवल गुमराह करने का प्रयास। राइट जी, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? पाली राजस्थान से। पाली राजस्थान से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे?